साथियों, क्या आप जानते हैं कि केबीसी में मिली हुई धनराशि में से विजेता को कितनी धनराशि मिल सकती है? सोचिए, क्या आधी, सारी? आइए इसी के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनीता बाल भारती विद्यापीठ गोहाना में टीजीटी मैथ्स के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि टेलीविज़न पे बहुत सारे रियलिटी शोज़ प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें से बिग बॉस, केबीसी और भी बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं। इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतियोगी जीतने वाले प्रतिभागी को इनाम के रूप में कुछ ना कुछ धनराशि दी जाती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, जो साल 2000 से लोगों को मनोरंजन दे रहा है, जिसके होस्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, उनके सामने हॉट सीट पर बैठने वाले हर एक प्रतिभागी का सिर्फ एक ही सपना होता है, 1 करोड़ रुपए जीतना। केबीसी में भाग लेने वाले हर एक प्रतिभागी को हॉट सीट पर आने का मौका नहीं मिलता। उसके लिए उन्हें बहुत सारे डिफ़िकल्ट राउंड्स को पार करना होता है। हजारों में से कोई एक को ही इस शो में एंट्री करने का मौका मिलता है। बहुत सालों से लोग कोशिश करके हॉट सीट पर आने के काबिल बन पाते हैं। बहुत सालों तक लोग हॉट सीट पर आने के लिए अपनी किस्मत को आजमाते हैं, लेकिन फिर भी हर सवाल का सही जवाब देने के बाद भी, जीतने के बाद भी पूरी धनराशि उनको नहीं मिल पाती। उसका क्या कारण है? आइए हम जानते हैं केबीसी का एक बहुत बड़ा राज। हॉट सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति जब हर एक सवाल के सही जवाब दे देता है, विजेता बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। धनराशि पूरी तरह से पाने का हकदार फिर भी नहीं होता। उसका कारण है कि उसे उस धनराशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, और वो टैक्स अंडर सेक्शन 194B के तहत डिसाइडेड होता है। जैसे कि अगर जीती गई धनराशि चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, प्रतियोगी को सरकार को टैक्स देना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी जीती गई धनराशि 10 लाख से नीचे है, तो आपको अंडर सेक्शन 194 के तहत 10 लाख से नीचे की राशि पे 30% का टैक्स सरकार को देना होता है, जिसमें से 2% आपका एजुकेशनल सेस होता है, जो आपके 30% टैक्स के अमाउंट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके साथ साथ 1% हायर एजुकेशनल सेस भी होता है, वो भी आपके 30% टैक्स के अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। अगर हम धनराशि 10 लाख से नीचे की तरफ से अगर हम कैलकुलेट करें, तो टोटल धनराशि का हमें 30.9% टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि विजेता ने जीती गई राशि को 10 लाख से ऊपर का इनाम जीता, तो उसके हिसाब से 30% टैक्स जो हर एक लॉटरी सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रतियोगी को सरकार को भुगतान करना पड़ता है। 30% टैक्स, उसमें 2% एजुकेशनल सेस, 1% हायर एजुकेशनल सेस, तथा उसके साथ क्योंकि आपकी धनराशि 10 लाख से ऊपर है, तो उसके लिए आपको 10% का सरचार्ज भी देना पड़ता है। तो अगर हम अनुमान लगाएं कि अगर जीती गई धनराशि 10 लाख से भी ऊपर है, तो आपको वहाँ पर 30% टैक्स पे, 2% एजुकेशनल सेस, 1% हायर एजुकेशनल सेस एंड
10% सरचार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 33.9 लाख आपकी 1 करोड़ की राशि में से कट जाती है, जो कि टैक्स के रूप में सरकार को देनी होती है, तथा जीतने वाले प्रतियोगी को 1 करोड़ में से 66 लाख रुपए ही मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ, केबीसी सबसे लोकप्रिय क्विज शो है। इतने सवालों के मुश्किल राउंड्स को पार करके हॉट सीट पर आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनाम सिर्फ पैसे का नहीं देखा जाता, वहाँ पर अपनी काबिलियत को साबित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही अगर आप में से भी कोई इस शो के लिए, इस शो पे पहुँचने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मेरी दिल की गहराइयों से उसके लिए बहुत सारी विशेज़ हैं कि भगवान आपकी इस इच्छा को ज़रूर स्वीकार करें। इसी के साथ धन्यवाद।